श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अब तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात यह समाज की व्यवस्था 4 वर्णों में बांटी गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म है कि वह युद्ध करे, क्योंकि शब्द का अर्थ है चोट खाया हुआ। क्षत्रिय वह है जो क्षति से रक्षा करे। क्षत्रियों को जंगलों में जाकर शिकार खेलने तथा मरने मारने की शिक्षा ही दी जाती है। यही प्रशिक्षण युद्ध में उनके काम भी आता है। कोई क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता भी है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि भी की जाती थी। क्षत्रियों को इस तरह ललकारने तथा मारने की शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है और इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। इस श्लोक की पुष्टि अन्य धार्मिक ग्रंथों से भी होती है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अर्थात धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञ की अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय तथा यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को ही स्वर्गलोक प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि गीता में स्वधर्म का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, लेकिन स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। एक वह धर्म है जो व्यक्ति को निभाना होता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाता। मुक्त होने से पहले उसका धर्म यह शरीर है। इस शरीर से किए गए कर्म, अच्छे कर्म ही उसके धर्म होते हैं। जिस प्रकार अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि वह युद्ध करे, क्योंकि युद्ध करना ही उसका धर्म है, क्योंकि वह क्षत्रिय है। इसके विपरीत दूसरा स्वधर्म वह बन जाता है जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह इस देह से, इस माया के पास से जब मुक्त हो जाता है तो उसका स्वधर्म ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म न रहकर उसका धर्म सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक हो जाता है। प्रभु की भक्ति, उनकी लीला में ही लीन रहना उनका धर्म हो जाता है। इस स्वधर्म का विधान भी श्री भगवान के द्वारा ही किया जाता है। कोई व्यक्ति अपना कर्म नहीं चुन सकता है। इसकी व्याख्या आने वाले श्लोकों में दी जाएगी।
स्वधर्म का पालन करते 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 हमें मुक्ति की ओर जाना है। यही हमारा उच्चतम लक्ष्य होना चाहिए। अपनी आत्मा के विषय में अधिक गंभीर बातें जानने के लिए मुफ्त वेबसाइट www.premrawat.com पर जाइए। आपके भीतर बैठे श्री परमात्मा को मेरा नमन।